जरा सोचिए, जिस हवा में आप सांस लेते हैं और जिस पानी के लिए आप रोज परेशान होते हैं, उसके पीछे एक नेचुरल वॉल खड़ी है, अरावली पहाड़ियाँ। लेकिन आज सवाल ये है, क्या हम इस नेचुरल वॉल को बचा रहे हैं या फिर डेवलपमेंट के नाम पर खुद ही इसे कमजोर कर रहे हैं? आज की ये कहानी किसी पार्टी के सपोर्ट में नहीं है और न ही किसी पार्टी के अगेंस्ट। ये कहानी है हमारे सिस्टम, हमारे डिसीजन और हमारे फ्यूचर जनरेशंस की। अरावली भारत की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज मानी जाती है। करीब 800 किलोमीटर लंबी, गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और यूपी तक फैली। उम्र लगभग 3 बिलियन ईयर्स। जब हिमालयस बने भी नहीं थे, तब अरावली ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। ये सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये इंडिया का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है। इंडियन हिस्ट्री में अरावली की रोल बहुत बड़ी रही है। एंशिएंट सिविलाइजेशंस अरावली के आसपास विकसित हुई। राजपूत रूलर्स ने इन्हें नेचुरल फोर्ट्स की तरह इस्तेमाल किया। कुंभलगढ़, रणथंभौर जैसे फोर्ट्स अरावली के बिना पॉसिबल नहीं थे। अरावली ने सदियों तक राजाओं को प्रोटेक्शन दी, सभ्यताओं को शेल्टर दिया। आज वही अरावली कंस्ट्रक्शन मटेरियल बन रही है। डेजर्ट को रोकने वाली दीवार। अरावली थार डेजर्ट को नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ने से रोकती है। अगर अरावली कमजोर हुई, दिल्ली में डस्ट पोल्यूशन बढ़ेगा, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में ड्राउट आएगा। सिंपल शब्दों में, अरावली गई तो डेजर्ट आएगा। वाटर क्राइसिस से बचाने वाली सिस्टम। अरावली रेन वाटर को होल्ड करती है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है, लेक्स और रिवर्स को सपोर्ट करती है। इसलिए राजस्थान और हरियाणा के कई इलाकों में आज भी पानी मिल रहा है। नो अरावली नो वाटर सिक्योरिटी। जंगल और वाइल्ड लाइफ। लियोपार्ड्स, नीलगाय, जैकल्स, बर्ड्स, ये सब अरावली पर डिपेंड करते हैं। जब पहाड़ कटते हैं, जानवर शहरों में आते हैं और फिर हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ प्रॉब्लम बन गई। असल प्रॉब्लम हम हैं। पिछले कुछ सालों में इलीगल माइनिंग, ब्लास्टिंग से पहाड़ तोड़ना, फार्म हाउसेज और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, अनप्लान्ड अर्बन एक्सपेंशन, कई जगहों पर पूरी की पूरी हिल्स गायब हो चुकी हैं। ये सब बिना सिस्टम की मिलीभगत के पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सही फैसला या अधूरा सच? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ कहा, अरावली एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन है। यहाँ माइनिंग से इरिवर्सिबल डैमेज होता है। फॉरेस्ट लैंड को रिकॉर्ड्स में चेंज करके एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने माइनिंग बैन्स लगाए, स्टेट गवर्नमेंट्स को स्ट्रिक्ट वार्निंग्स दी। तो फिर सवाल उठता है, अगर जजमेंट इतना स्ट्रॉन्ग था तो आज भी माइनिंग कैसे चल रही है? प्रॉब्लम जजमेंट में नहीं, प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन में है। ये कहना गलत होगा कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, लेकिन ये भी सच है कि जो करना चाहिए था वो पूरी तरह नहीं हुआ। अब सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्या हम सवाल पूछते हैं? क्या हम इलीगल माइनिंग रिपोर्ट करते हैं? या फिर ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है कहकर आगे बढ़ जाते हैं? डेमोक्रेसी में प्रेशर टॉप से नहीं, बॉटम से बनता है। साइलेंस भी एक डिसीजन होता है। अगर अरावली नहीं रही तो? अगर अरावली खत्म हो गई, एयर पोल्यूशन और डेंजरस होगा, वाटर क्राइसिस सीवियर होगी, हीट वेव्स नॉर्मल बन जाएंगी, वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। ये डर नहीं, ये साइंटिफिक फ्यूचर है। सच जो हमें मानना होगा, अरावली किसी एक सरकार की प्रॉब्लम नहीं है, किसी एक कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये हम सबकी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जरूरी था, गवर्नमेंट पॉलिसीज बेहतर हो सकती हैं, और पब्लिक अवेयरनेस सबसे पावरफुल सोल्यूशन है। अरावली ने अरबों साल तक भारत की रक्षा की। अब सवाल ये नहीं कि कौन दोषी है, सवाल ये है, क्या हम अरावली को बचाना चाहते हैं या नहीं? पहाड़ अपने आप नहीं मरते, उन्हें मारा जाता है।